कराची तो होम है, बट अब वहां वहशत राज करती है। वहां पे इट्स अ फ्री वर्ल्ड ना हो। अब वहां पे जुर्म नहीं रहा। कराची बाप का माल है सबका। अब कराची में ये देखा जाता है कि कौन कर रहा है, ये नहीं देखा जाता क्या कर रहा है। पहले देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन है जिसने ये जुर्म किया है, उसके बाद तय होता है कि ये जुर्म है या नहीं है। एक छोटी सी दुकान लो, कराची में बड़ा कॉमन है ना, एक छोटी सी दुकान लो, उसके बाद 300-400 बाहर कुर्सियां रखो, आवाम बुलाओ, लाइटें लगाओ, लोगों को बिठाओ, पथारे का बेड़ा गर्क, ट्रैफिक का बेड़ा गर्क, फुटपाथ का बेड़ा गर्क, लोग जाएं भाड़ में, आवाम जाए भाड़ में, ट्रैफिक, कोई नो वन केयर्स। बाप का माल है, बताए ना, पैसे दो, खैर है, सब चलता है कराची में। पूरे पाकिस्तान में अब गाड़ी खड़ी कर दो कराची में ना, तो दो लोग आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, या तो खुसरे आते हैं या फकीर आते हैं, और तीसरे नंबर पे डाकू आते हैं। तो कराची में 1 मिनट के लिए आप गाड़ी खड़ी, पूरे कहां से आ रहे हैं इतने फकीर? पूरे पाकिस्तान से भर के कराची आ गए। अरबों रुपए का कारोबार है भाई, अरबों रुपए का कारोबार है ये भीख मांगने का। आप क्या समझते हैं? ना कोई टैक्स है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई सवाल है, ना जवाब है। फ्री वर्ल्ड, आई टोल्ड यू, कराची इज नाउ अ फ्री वर्ल्ड, बनाना रिपब्लिक है। कोई नहीं पूछता जुर्म, अब वहां जुर्म नहीं है। अब नौयत पे डिपेंड करता है कर कौन रहा है, तो जुर्म है, वरना नहीं है। यार छोटे छोटे बच्चे ना कराची में, बगैर लाइसेंस के, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर रक्षे के फिटनेस कराए, और मौत के कुएं में रक्षे चलाते हुए घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है मौत के कुएं में चला रहे हैं, इधर गिरा रहे हैं, उधर गिरा रहे हैं, इधर भगा रहे हैं। ना फिटनेस है, ना लाइसेंस है, ना रजिस्ट्रेशन है, कोई बात नहीं। हर थोड़ी देर के बाद उनको एक लाल नोट, कभी 50 का नोट देना पड़ता है। आप जो करना चाहते हैं शहर में करें, डजंट मैटर। बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारा शहर था। तो यहां सिर्फ वहशत है, यहां सिर्फ अब माफियाज राज करती है। यहां पे जिसके पास पैसा है वो रूल कर रहा है, बाप का माल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। तकरीबन कोई 60 से 70 लाख अफराद कराची में इस वक्त गैर कानूनी जमीनों पे मकान बना के रह रहे हैं। दुकानें बन गई हैं, रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, फैमिलीज बन गई हैं, जमीनें किसी के नाम पे नहीं है, कब्जे, बिजली के मीटर नहीं है, फिक्स बिल आते हैं, रह रहे हैं। अब आप उनसे खाली कराने जाओगे, अब 2 चमाट लगा के भगाएंगे। वो हजारों दफा ऑपरेशन होता है, खाली नहीं होता। क्यों? उनके बाप का माल है। जहां जिसका चलता है जोर, वो कराची पे रूल करता है। करा के दिखा दे खाली। आप आ जाए जरा कटी पहाड़ी, पहाड़ के ऊपर चले जाए, जरा खाली करा के दिखा दे। ऐसी हजारों मिसालें, मैं किसी रंग नस्ल जबान की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों जगह है। जिसका जहां दिल करता है, जहां जोर चलता है कराची में, वो बाप है। बस वही डिपेंड करता है कर कौन रहा है। ये नॉन कस्टम गाड़ियां कॉमन है गाड़ी में कराची में। मसले ये डंपर चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के, एनसीबी चल रहे हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, जिसको दिल करता है दबाता है, जिसको दिल करता है नीचे देता है, कोई मसला नहीं। एसोसिएशन है, पावर है, पीछे एहतजाज होता है, रोड बंद होती है, सड़कें बंद हो जाती है, खैर है, मसला नहीं है। देखिए, पहले दूसरे तीसरे केस में रुक जाता ना मामला। अगर इसको क्राइम समझा जाता तो उसके बाद रुक जाता, कोई ना कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई जाती, सख्ती की जाती। नहीं रुका। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 50, 50 से 100 मरे जा रहे हैं, परवाह नहीं है। वही डंपर, वही बाइक वाले, वही नीचे। इस शहर को लावारिस छोड़ के हर छोटे छोटे कल्ट्स को बाप बना दिया गया। अब हर छोटा कल्ट ना कराची का एक बाप है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास लोग हैं, वो अपने कल्ट में राज कर रहे हैं। तब जो है यहाँ पे बदमाश बने हुए कराची में। अच्छा, कचरा उठाने जो है वो लाखों का अगवानी है कराची में, जिनका काम है घर से कचरा उठाना, जो कि बल्दिया का काम था। वो नहीं कर रहा, आपको घर से पैसे देने और अगवानी आएगा, आपके घर से कचरा उठा के लेके जाएगा, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि बाप का माल है ना। कराची तो फ्री वर्ल्ड है, आपको मैंने बताया ना। सिक्योरिटी लेनी है तो आपको प्राइवेट इदारों से ले लें, क्योंकि पुलिस का काम है, लेकिन आपको प्राइवेट इदारों से लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी। गैस चाहिए सिलेंडर से ले लें, बिजली चाहिए यूपीएस या सोलर से ले लें। कराची आप बताएं ना, यहाँ पे 8-8, 9-9 घंटे। आज की तारीख में दुनिया चांद पे चलेगी, मार्स पे चलेगी, दुनिया जान में एक्सप्लोरेशन हो रही है, स्पेस एक्स क्या क्या काम कर रहा है, और हम आज भी 8-8 घंटे हमारे शहर में लाइट नहीं होती, 7-7 घंटे शहर में लाइट नहीं होती। एक पैटर्न बना होता है, मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को ये पैटर्न नहीं पता कराची का, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पैटर्न ये होता है कि 2 घंटे लाइट आएगी, 3 घंटे नहीं आएगी, फिर 2 घंटे लाइट आएगी, फिर 3 घंटे नहीं आएगी। इस तरह कुल मिला के 24 घंटे में 8 घंटे लाइट होगी।
या कुल मिला के 24 घंटे में 6 घंटे लाइट होगी। और ऐसे कराची के अंदर बहुत सारे इलाके कहते क्या है कि जी वहां बिल नहीं मिलता हमें, वहां से कुंडा है, चोरी है। तो वो कुंडे लगाने में मावनत कौन करता है? सर जहां से पैसा मिले, कराची में जुर्म नहीं है। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं, कराची इज अ फ्री वर्ल्ड नाउ। आपको जो करना कराओ, बाप का माल है। आप जितना बोल रहे हैं, जितना जलील कर लें, जितना एहतजाज कर लें, जितना सड़कों पे लोग मर जाएं, गड्ढे हो, सड़कें टूटी हुई हो, रोजाना ब्लॉगर्स जो हैं रोड पे वीडियोस बना रहे हो, रोजाना मीडिया चैनल्स दिखा रहे हो कि जी कराची यूनिवर्सिटी का रोड नहीं बना, ये देखें जी करीमाबाद का अंडरपास नहीं बना, 10 साल होने वाले हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ट्रैफिक जाम है, लोग मर रहे हैं। कोई फर्क पड़ा? बारिश हुई, शहर डूब गया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि अब यहां पे इस तरह बोलने से, कहने से कोई चेंज नहीं आएगा, सब टाइम पास कर रहे। कराची के जो छोटे इतने सारे बाप बन गए ना, हर कल्ट के अंदर लोग जमा होते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं और वो रूल करते हैं, और उनके लिए जायज नाजायज का फर्क खत्म कर दिया गया है, और वो फर्क रहा ही नहीं अब। तो जब तक आप ये सही नहीं करेंगे, कराची ठीक नहीं होगा। आपको इन सारे कल्ट्स को कुचलना होगा, खत्म करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, इन माफियाज को रोन दे, खत्म कर दे, गलत को गलत समझे, कराची सेट हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कराची को सेट करना। आई थिंक कराची ये तो किसी हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवी लगती है।